नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा पथ। आज मैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, एंगल। तो आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है। तो ये एक बिंदु है, ये हमने यहाँ पर एक और बिंदु रखा। अब हमने इसे आपस में मिला दिया, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बन गया, एक रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन गई। हमने इस बिंदु से होकर एक रेखा और खींची। अब इनके बीच का जो झुकाव होता है उसे ही हम कोण कहते हैं। मतलब दो रेखाओं या दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो कोण की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कोण की परिभाषा इस प्रकार है कि किसी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच बने झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो अगर हम कोई बिंदु ले लेते हैं, यहां से हम दो किरणें निकालते हैं। ये एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया और ये दो किरणें हो गई। तो इन दोनों के बीच जो झुकाव बनता है उसे ही हम कोण कहते हैं। इसे आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोण की परिभाषा है कि किसी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों या रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब आइए हम कोण के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो आज हम कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कोण के 5 प्रकार होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आज आपको 5 प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगी। आगे की वीडियो में हम और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? अगर हम यहाँ पर दो किरणें मान लें, एक AB और BC, तो यह कोण न्यून कोण तब कहा जाएगा जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, मतलब 30, 40, 45, 60, आप कोई भी कोण ले सकते हैं, तो ये कोण न्यून कोण कहलाएगा। अब हम दूसरा आते हैं समकोण। समकोण, यदि थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये कोण समकोण कहलाता है। जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, समकोण इस प्रकार से होता है। आप अपने हाथ में सारे एंगल देख सकते हैं। ये समकोण हो गया। अगर इसको आप थोड़ा झुका देंगे तो ये न्यून कोण बन जाएगा। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो ये समकोण कहलाता है। अब अधिक कोण देखते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 170 डिग्री, 150, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी और 180 से छोटी हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। उसे आप इस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आते हैं, अब देखते हैं सरल रेखा या ऋजु कोण। ये सबसे आसान होता है। यदि थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसमें आपको बस एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है और ये होता है 180 डिग्री का एंगल। इसे हम सरल रेखा कोण कहते हैं। जैसे इसे आप इस प्रकार से देख सकते हो, जो टाइटैनिक वाला पोज होता है, तो ये सरल रेखा कोण होता है यदि थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर हो। अब वृहद कोण देखते हैं। वृहद कोण क्या होता है? यदि थीटा का मान 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो तो इस प्रकार बना कोण वृहद कोण होता है। वृहद कोण मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो 360 से छोटी और 180 से बड़ी हो। तो जैसे आप मान लीजिए 280 डिग्री का एंगल है तो ये वृहद कोण हो जाएगा। नेक्स्ट दो प्रकार के और कोण है, पूरक और समपूरक।
उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो अगर इस टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।